इस वीडियो में 2 जिला के चौकीदार भर्ती के बारे में केस स्टेटस के बारे में जानेंगे। पहला जामताड़ा, दूसरा दुमका। दोनों ही सटा हुआ है, बस देवघर बीच में है। बात करेंगे सबसे पहले जामताड़ा चौकीदार केस अपडेट का। देखिए, जामताड़ा चौकीदार का जो केस है वो मई के महीना में हुआ था। मई 2025 मई 2025 को हुआ था और अभी कितना चल रहा है? दिसंबर चल रहा है। लगभग 7 महीना हो गया। मई में केस हुआ था और दिसंबर हो गया, दिसंबर अभी चल रहा है। कुल 7 महीना केस हुए हो गए और इस 7 महीने के अंतराल में कुल 5 बार हेयरिंग हो चुका है। 5 बार, लेकिन फिर भी कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, भर्ती रद्द हो जाएगा या फिर ज्वाइनिंग होगा। कुछ समझ अभी तक नहीं आ रहा। 5 बार सुनवाई हो चुका है। जब 18 नवंबर को सुनवाई था तो उसके बाद तुरंत डेट दिया 20 तारीख को। ठीक, तो हम लोगों ने सोचा यार 20 तारीख को दिया है, जरूर इसका फाइनल होगा जजमेंट। लेकिन जो है इसके बाद भी फाइनल जो है इसका रिजल्ट नहीं आया हाई कोर्ट की तरफ से। 2 दिन बाद सोचे थे 18 को सुनवाई हुआ, 20 को हुआ है, जरूर इसका फाइनल जजमेंट होगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद भी डेट दे दिया। ये देखिए 22 दिसंबर 2025, 22 दिसंबर 2025 नेक्स्ट हेयरिंग डेट 22 दिसंबर 2025 को है। इस 22 दिसंबर 2025 में क्या होगा? फिर से न्यू हेयरिंग डेट देगा या इसमें जो अंतिम सुनवाई होगा, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, फाइनली कुछ नहीं बता सकते कि भर्ती वैकेंसी का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा सेलेक्टेड स्टूडेंट का या रद्द होगा। लेकिन मैं बता दूं, देखिए डीसी सर ने कहा है कि ज्वाइनिंग नहीं देंगे जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, आप लोग चले गए ट्रेनिंग में। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है चले गए ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में जाने के बाद अगर फैसला आता है, ये पंकज मेहरा है, अगर इन्होंने केस किया है कि पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, अनियमितता बरती गई, बहुत सारे लगाए गए इल्जाम, अगर इसके पक्ष में आता है कि धांधली हुआ है, अच्छे तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हुआ है, तो जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट, तो आपको नौकरी में रहते हुए भी निष्कासित कर देगा, नौकरी से हटा देगा। ये मत सोचिए कि आरडीसी ऑफिस जाएंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोगों को ज्वाइनिंग करवा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं, उसके बाद भी अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया हाईकोर्ट का, उसके बाद भी आपका जो है नौकरी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे राजस्थान में दरोगा का भर्ती हुआ था तो वहां पे धांधली हुआ, जिसमें सब लोग का पोस्टिंग हो गया था और 3 साल नौकरी कर ली। कितना? 3 साल नौकरी कर लिया। 3 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद कोर्ट के आदेश आए कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी जाती है। उसके बाद जितने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट थे दरोगा का, 3 साल बाद जो है रद्द कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ। छत्तीसगढ़ में भी नौकरी लगने के बाद उन लोगों को भी निकाल दिया। अभी झारखंड में क्या हो रहा है मैं बता दूं। झारखंड में रांची चौकीदार का भी ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक, रांची चौकीदार का ट्रेनिंग चल रहा है, उसके अंतराल में एक पाठक है, उन्होंने केस कर दिया कि सिलेक्शन जो है बीट वाइज किया गया, जिसमें मुझे छाट दिया, जबकि जिला वाइज होना चाहिए था सिलेक्शन। तो इस पर जो हाईकोर्ट ने तुरंत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। और आप लोग सोच रहे हैं कि यार रांची चौकीदार का जो ट्रेनिंग हो रहा है तो अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हाईकोर्ट का आदेश आया कि ये भर्ती प्रक्रिया गलत हुआ है तो इन लोगों का भी ट्रेनिंग रद्द कर देगा रांची चौकीदार का। देख लीजिएगा, जो सही है वो मैं बता रहा हूँ, मैं ना अपने तरफ से बता रहा हूँ, ना ज़्यादा ना कम, जो सही है वही। और इसका जो अगला जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है, ये 6वां हेयरिंग डेट होगा 22 दिसंबर 2025। अगर इसके बाद भी अगला डेट देता है कि 10 दिन बाद आओ, ये करो वो करो, तो हमें नहीं लगता कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। ये भर्ती प्रक्रिया अगर अगला डेट मिला तो ये रद्द होने की संभावना की तरफ जाती है, लेकिन पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखते हैं ये लास्ट हेयरिंग डेट जामताड़ा चौकीदार का होगा या नहीं होगा, तो अच्छी बात है, जो सिलेक्टेड है उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो परेशानी होगा। बाकी
अगला हेयरिंग डेट होगा, फिर कितना तारीख तक केस चलेगा इसका कोई पता नहीं है, ठीक ना। अब और जो भी हो अभी तक तो बहुत परेशानी में है। अगला हम दिखाते हैं दुमका चौकीदार का। अब हम जो है सो अब आ चुके हैं दुमका चौकीदार का। दुमका चौकीदार का भी स्थिति खराब हो चुका है और होते जा रहा है। दुमका चौकीदार में भी 3 केस हो चुका है। कितना, तो 3 केस हो गया, 3। इसका भी स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। पहले 1 केस हुआ, फिर 2, अब 3। दुमका चौकीदार पर भी ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। 3 केस हो चुका है और इस पर अब क्या होगा मैं दिखाता हूँ। देखिए, फिलिंग डेट इसका नवंबर में है और पहला है राहुल कुमार मिश्रा, इन्होंने केस किया है और इसका जो है हेयरिंग डेट कब दिया, हेयरिंग डेट शायद नहीं दिया है। दूसरा में दिया है 11 फरवरी। 3 केस हुआ है, ठीक। दुमका चौकीदार में 3 केस हुआ है। जो 1 केस है उसका सुनवाई है 11 फरवरी। 11 फरवरी ये दुमका चौकीदार में भी जो है ग्रहण लगने की संभावना लग रही है। और इस पर भी जब तक तीनों केस पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता, हमें नहीं लगता तब तक इसका सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन होगा भी तो वही देखिए हाल होगा। अब जो भी हो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जो भी हो, कुल मिलाकर 3 केस हुआ है। अभी लास्ट में शमसुद्दीन अंसारी ने भी केस कर दिया। ऊपर से राहुल कुमार मिश्रा ने भी केस किया था और डिप्टी कमिश्नर दुमका के खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ जो है केस किया हुआ था। तो अभी जो है इस पर भी पॉजिटिव कुछ न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। जो पहला केस है वो 11 फरवरी 2026 को सुनवाई होगा। अब 11 फरवरी 2026 को क्या सुनवाई होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले की भर्ती रद्द कर देगा कि जो सिलेक्टेड है उनको ज्वाइनिंग दिलवाएगा या क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब इसका हो जाएगा, कोर्ट का पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लोगों को मन में शांति होगा और तभी कुछ कहा जा सकता है। बाकी अभी फिलहाल 3 केस हो चुका है और तीनों केस जब तक नहीं कंप्लीट होगा आप लोगों का सिलेक्शन होने या ना होने से मतलब नहीं है। अगर आप लोग जाइएगा डीसी ऑफिस, बोलिएगा मेरा ज्वाइनिंग करवा दीजिए, अगर डीसी ने ज्वाइनिंग करवा भी दिया तो हाईकोर्ट का आदेश अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं आया तो आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी से निकाल देगा। तो दोनों चौकीदार में अभी समस्या है। बाकी जब तक इसका हाईकोर्ट का फाइनली रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जामताड़ा चौकीदार का 22 दिसंबर को सुनवाई है और दुमका का 11 फरवरी को। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।